छोटी मोटी जात नहीं थी, बल्कि हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद उर्फ हबीबे मिल्लत कोई मामूली आदमी का नाम नहीं। सियादत मुस्तफा भी उनकी रगों में, इल्मे मुस्तफा भी उनकी रगों में, खूने मुस्तफा भी उनकी रगों में। और सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश हो, पाक हो, हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन तमाम 5-6 ममालिक में सबसे बड़े आलिम दीन का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने उड़ीसा का काजी किसी को बनाया था तो वो कोई और सैयद नहीं, हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने औलिया इकराम, मुनासिर अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। अपने मरकज से जुड़े रहने में ईमान की हिफाजत होती है। और उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है, ठीक है। अब अगर कहीं से कोई आवाज लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहे तो बिल्कुल उसकी तरफ मत जाइएगा, ये बोलिए देखिएगा हमारा मरकज कहां से जुड़ा हुआ है। और हम धामनगर शरीफ उड़ीसा का मरकज, क्यों? इसलिए कि धामनगर का मरकज बरेली शरीफ है। धामनगर का मरकज बरेली शरीफ। और धामनगर का मरकज बरेली शरीफ किसने बनाया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपना मरकज बरेली को माना। और बरेली ने उड़ीसा का मरकजी फर्द मुजाहिद मिल्लत को बनाया। इसलिए हम हैं उनके, वो है तेरे तो हम हुए तेरे। हम हैं उनके, वो है तेरे तो हम हुए तेरे। अगर हम बरेली से जुड़ना चाहते हैं तो धामनगर से जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई शख्स मुजाहिदे मिल्लत को इग्नोर करके, रिजेक्ट करके, डिनाई करके, बर्तरफ करके, एक तरफ डाल के बरेली से जुड़ना चाहता है, खुदा की कसम वो बरेली से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बरेली ने अपना नुमाइंदा धामनगर में बैठाया है। अगर वहां जाना चाहते हैं पहले यहाँ आना पड़ेगा, जो यहाँ का होगा वही वहां का होगा। लाजवाब, नारे तकबीर। जिंदाबाद। मेरे भाई, और हूबहू देखा मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तरह लुंगी पर चलने वाले, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, डिमांड नहीं। कभी कभी रोने का मन करता रहता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ कोई मेहमान आता था तो उनको हवेली में भेज देते थे और खुद झोपड़पट्टी में रहते थे। मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के सज्जादा नशी हुजूर सैयद हबीब मिल्लत अली रहमा के घर को जाके देख ले, घर को देखने से भी लगेगा कि ये घर उस झोपड़पट्टी मुजाहिद मिल्लत का नाइब है। घर भी बता रहा है कि नाइब है, जात भी बता रही है कि नाइब है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हुजूर हबीब मिल्लत अली रहमा और रिदवान हमारी नजरों से गए हैं, मगर अपना नाइब हबीब रजा को छोड़ के गए हैं। क्या बात है। और हुजूर हबीब रजा कोई मामूली फर्द का नाम नहीं है। हुजूर तादुश शरीयत जहां से पढ़ के आए वहीं वो पढ़ रहे हैं, वहीं वो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ ही रहे हैं। पढ़ने की हालत में वक्त का मुहद्दिस कबीर अगर खिलाफत दे दे तो समझ जाए ये आम बच्चा नहीं, फ्यूचर में उड़ीसा का मरकजी बच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। बड़ों की नजरें पहचान लेती है मेरे दोस्त, बड़ों की नजरें पहचान लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हवाले से फरमाया, सियादत काबिल ताज़ीम है, सर आंखों पर मरकजी फर्द हमारे लिए हुजूर हबीब मिल्लत अली रहमा और रिदवान है। उनके साहबजादे हुजूर हबीब रजा है। अभी उर्स चहल्लू में 5 फरवरी को हर फर्द को पहुंचना है। सब कमाते खाते हैं मेरे यार, ये कमाना खाना ये जिस्म की प्रोटीन है, और अपने अकाबिर के उर्स में जाना ये रूह की प्रोटीन है, ये रूह की गिज़ा है। इसीलिए कुरान शरीफ में एक आयत आई है, ज़ियाई साहब
वो मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शायर इलाहिया की ताज़ीम करता है तो ये दिलों की परहेजगारी से, ये जिस्म की परहेजगारी नहीं, दिलों की परहेजगारी है। इसलिए सब लोग उर्स में नहीं आते हैं, जिसका दिल मुत्तकी होता है वही उर्स में आता है। ये दिलों के रिश्ते की बात है। यहाँ भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, दरिया में मछली मारे होंगे और रात में आराम की नींद ले रहे होंगे, मगर जो लोग यहाँ बैठे हैं शायर इलाहिया की ताज़ीम की दलील है कि दिल मुत्तकी है। पहला लफ्ज हो गया उर्स, दूसरा लफ्ज आया सैयद, मसला भी मैंने बता दिया, तीसरा लफ्ज अब्द, चौथा रहमान, पांचवा मदनी आने वाला है। अब्द पे आइए। ये अब्द क्या है मेरे भाई? इसकी डिक्शनरी मीनिंग है बंदगी, जाली मस्दर है अब्दियत, इसी से बना आबिद, इबादत गुजार। अब हजरत के लिए अब्दुर रहमान होना ही काफी था। रहमान का बंदा, अब्दुर रहमान मतलब रहमान का बंदा। ये जो अब्द का लफ्ज है ये अपने आप में एक हार्ड मसला बताने जा रहा हूं। अब्द का जो लफ्ज है वो रसूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह भी हैं और रसूलुल्लाह भी हैं, गौर कीजिएगा, मगर वो जो अब्द है वो रसूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुरान शरीफ में आया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन तफसीर करते हैं बेअब्दिही का लफ्ज क्यों आया, बेरसूल ही का लफ्ज क्यों नहीं आया, बेमुहम्मद ही का लफ्ज क्यों नहीं आया, बेहबीब ही का लफ्ज क्यों नहीं आया। बेअब्दिही जो अपने बंदे को ले गई रातों रात, वो जात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि ये अब्दियत की बुनियाद पर ये उरूज पजीर है। और ये अब्द जब बोला जाता है तो बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, गौर कीजिएगा। अब्द जब बोला जाता है तो नीचे से, क्योंकि इबादत किया ना, इबादत किया तो कहां जाएगा, तरक्की होगी ना। कितनी तरक्की होगी, एक आसमान, दो आसमान, तीस आसमान, चौथा आसमान, वो रब के करीब जाएगा ना। और कुर्बे इलाही भी गैर मुतनाही है, अल्लाह के औसाफ गैर मुतनाही है। इसलिए बंदा अगर अब्द है तो अब्दियत में जितना ज्यादा वो तरक्की करेगा उतने ही रब के करीब जाएगा। तो अब्द का लफ्ज नीचे से ऊपर रब की तरफ ले जाता, और रब का कुर्ब गैर मुतनाही, इसलिए वो बढ़ता चला जाता, उसकी कोई हद नहीं होती। और रसूल ऊपर से नीचे की तरफ आता बंदों के लिए, और बंदा महदूद भी है, मखलूक भी है, चाहे वो अरब हो या अजम हो, इंसान हो या दुनिया की कोई मखलूक हो। अगर अल्लाह की तरफ से कोई आए तो उसकी हद होगी, और किसी न किसी मखलूक के पास वो आएगा। वो महदूद भी है, मखलूक भी है, मगर एक बंदा अगर इबादत करे तो अब्दियत की बुनियाद पर वो दुनिया के किसी खित्ते से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सिफत इलाही गैर मुतनाही है, वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा मगर कभी इंतहा को नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कुरान शरीफ में बेअब्दिही का लफ्ज आया, बेरसूल ही का लफ्ज नहीं आया, बेहबीब ही का लफ्ज नहीं आया। बात समझ में आ गई? ए अब्दुर रहमान, आपकी अब्दियत को सलाम, आपकी नमाज को सलाम, आपके रोजे को सलाम, आपकी तहारत को सलाम। रहमान की इबादत करते चले गए, अल्लाह ने अपना कुर्ब देता चला गया। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुबारक। इसलिए अब्द का जो लफ्ज है अब्दुर रहमान, अब्द कहते हैं ना, उनके दर की भीख अच्छी, नौकरी अच्छी नहीं। और क्या है इसमें? बंदा कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दे मुस्तफा। अच्छा, अब्द का लफ्ज सिर्फ अल्लाह की तरफ मुजाफ नहीं होता, वो मुस्तफा की तरफ भी मुजाफ होते। और यहां मतलब होगा नबी का गुलाम, नबी का खादिम, प्यारे मुस्तफा का खादिम। अगर कोई अब्दुल मुस्तफा है तो इसका मतलब क्या होगा? इबादत गुजारना है, खादिम, गुलाम,
सर्वेंट, सर्विस देने वाला, खिदमत गुजार। और हकीकत यह है कि बंदा अब्दुल रहमान उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक वो अब्दुल मुस्तफा नहीं बन जाता, जब तक वो प्यारे मुस्तफा का नौकर नहीं बन जाता, जब तक वो अब्दुल रहमान बन ही नहीं सकता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नुमाइंदा, अपना नायब बनाकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब्दियत, इबादत करना। अब ये इबादत की तरह समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लाम आया। इस्लाम में इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इसको आसान लफ्जों में आपको बताऊं मैं, तो यह मेरा हाथ देखें, 5 उंगलियां, ये हाथ है, इसमें भी 5 उंगलियां। अच्छा, ये उंगलियों की बात बताने से पहले ये भी बता दूं कि इधर 99 आदमी खींचे और इधर 1 आदमी खींचे, इंसान किधर जाए? जिधर 99 आदमी खींच रहा है कि नहीं? इस वक्त हमारा माहौल 99% इस्लाम के अगेंस्ट है। और एक मुअज्जिन है जो हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह कहता है, इसलिए इंसान हय्या अलल फलाह की तरफ नहीं जा रहा। एक बच्चा पैदा होता है तो स्कूल जाता है, माँ बाप है, 3-4 साल की उम्र में नर्सरी में जाता है, वहां शुरू ही होता है जनगण मन अधिनायक से। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th पढ़ता चला जाता है। कहीं एक जगह भी आया है उस पूरे सिलेबस CBSE के अंदर, कहीं एक जगह भी ये आया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर? एक जगह भी आया? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहीं एक जगह भी आया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले? उसमें आता जोनी जोनी अस्पापा, रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही सब चलता है ना। गंगा कहाँ से बनी, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर, लोकसभा में कितने, राज्यसभा, यही सब चलता है ना। कहीं एक जगह भी ये आया कि नबी से मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान ही नहीं बल्कि शर्ते ईमान है? एक जगह भी आता? इसीलिए हमारे बच्चे बड़े होने के बाद जावेद अख्तर बन जाते हैं, मुफ्ती अख्तर नहीं बनते। जावेद अख्तर बन जाते, मुफ्ती अख्तर नहीं बनते, क्योंकि मुफ्ती अख्तर मदरसों से बनते हैं, जावेद अख्तर स्कूल से बनता है। अब अगर अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत चाह रहे हैं तो उसको इंग्लिश पढ़ाए, मगर मैं ये कहूंगा कि अपनी स्कूल खोले, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, अपनी स्कूल होगी तो अपना सिलेबस, अपना यूनिफॉर्म, अपनी टाइमिंग। अभी सुना नहीं, हाल ही में कर्नाटका में हुआ था कि नकाब पहन के अलाव ही नहीं है, उसकी स्कूल। अपनी स्कूल होगी ना तो हम सिर्फ नकाब पहन के अलाव नहीं, बगैर नकाब के अलाव नहीं, ये कानून लगा देंगे, बगैर नकाब के अलाव नहीं। और लड़कों के लिए पैंट शर्ट नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म कुर्ता पजामा टोपी रहेगा। और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा रहेगा। और एंट्री होगी तो सबसे पहले प्रेयर में जनगण मन मुस्तफा जाने रहमत वेला को सलाम चलेगा। हमारी स्कूल कब होगी? हमारी स्कूल बिजनेस करे, मैं कहूंगा स्कूल बिजनेस की नीयत से करे। बिजनेस की नीयत से आप करेंगे तो कम से कम आपकी स्कूल में पढ़ने वाला मुशरिक तो नहीं होगा ना, काफिर तो नहीं बनेगा ना, सुन्नी सही अकीदा रहेगा, एक एक सब्जेक्ट दीनियात का भी चलता रहेगा उसके अंदर। अपनी स्कूल, कॉलेज भी अपना, नर्सरी, नर्स भी तैयार होगी उसके अंदर। आपको पता है जब हॉस्पिटल जचगी होती है, डॉक्टर लेडी डॉक्टर होती है या जेंट्स डॉक्टर होता है? नहीं पता। बेशुमार हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर हमारी माँ और बहनों की जचगी करवाते हैं। ये हमारी गैरत कहाँ मर गई है? हमारी माँ और बहनें नंगी है डॉक्टरों के सामने, जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज नहीं है, हमारी बच्ची डॉक्टर नहीं है। हमारी बहन को डॉक्टर बनाए ना, अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाए ना। अपनी बच्ची डॉक्टर रहेगी तो अपना लेडी बटलर रहेगा, और जब अपना लेडी बटलर रहेगा तो जेंट्स डॉक्टर जचगी नहीं करवाएगा, लेडी डॉक्टर होगी जचगी करवाएगी। और शरीयत के दायरे में जहां नॉर्मल डिलीवरी रहेगी वहां नॉर्मली करवाई जाएगी। जबरदस्ती ऑपरेशन करके नस्ले उम्मते मोहम्मदिया पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ये अंडर टेबल का प्लान है और आपको पता ही नहीं।
ये 2 से 3 होंगे ना ऑपरेशन के जरिए, उसके बाद बच्चा ही नहीं होगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। मैं कहता हूँ अपना हॉस्पिटल, हमारी बहनें नर्स रहेगी, ये कौन करेंगे? जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है। वो आदमी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बना रहा है, एक एफडी है 10 लाख की और दूसरी एक और एफडी डाल देता 10 लाख की। लानत है ऐसी दौलत पर कि बहनें बरहना हो रही है और उसकी एफडी बढ़ रही है, उसकी बिल्डिंग बढ़ रही है। ईमानदारी से आप लोग एक सवाल का जवाब दें कि ये जो अब्द का लफ्ज है, इसमें एक अब्द है, अब्द यानी बंदा, एक अब्द है जिसके पास 1000 रुपया है, दूसरा अब्द है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, मानिक पटन। दोनों में से अमीर आदमी कौन है? 1 करोड़ रुपया। कॉमन सेंस यही बोलेगा ना, गलत। ये जो 1000 वाला अब्द है, ये अल्लाह की बारगाह में करोड़पति से अफजल वाला। उसकी वजह यह है कि एक परिंदा है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना, दूसरा परिंदा जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटक रही है। घोंसले में कौन परिंदा उड़ के जाएगा? 1 दाना वाला या 1 किलो वाला? बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? 1 दाना वाला या 1 किलो वाला? इसका मतलब ये हुआ वो परिंदा जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है, वो अपनी बीवी बच्चों से मिलेगा। वो कुव्वते परवाज में इजाफा होगा, उसकी उड़ान भी स्पीड होगी। अगर ये बात समझ ली तो सुने, इंसान भी लाहूत का परिंदा है, ऊपर से आया है अब्द बन के, नीचे भी जितना कम पैसा रखेगा अब्दियत उतनी ही कमाल को रहेगी, कुव्वते परवाज उतनी ही ज्यादा रहेगी, रफ्तार उतनी ही ज्यादा रहेगी, उड़ान उतनी ही ऊंची रहेगी। ये मैं नहीं, कलंदर लाहौरी ने भी कहा है, ऐ तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। यही वजह है उड़ीसा के अंदर लखपति भी मौजूद है, करोड़पति भी मौजूद है, करोड़ अरबपति भी मौजूद है, मिलियनेयर भी मौजूद है, बिलियनेयर भी मौजूद है, मगर रब की बारगाह में रफ्तार सबसे ज्यादा हबीबुर रहमान की क्यों है? वजह यह है कि तमाम तर दौलत को अपनी जूती की नोक पर रखा। मुझे रियासत नहीं चाहिए, हवेली नहीं चाहिए, करोड़ों का मालिक नहीं चाहिए, मुस्तफा की नौकरी चाहिए, मुस्तफा की चाकरी चाहिए, मुस्तफा की फटी, मुस्तफा की पुरानी लुंगी चाहिए। उस लुंगी में रह के रफ्तार तेज रहेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। इसी वजह से एक गरीब से अमीर 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। आपको पता है, अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खाया कितना, झूठ कितना बोला, चोरी कितना किया, गबन कितना किया, धोखा कहां दिया। और गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए बड़ा आदमी कौन है? अब्द। कामाले अब्द उसके पास है जिसके पास कम पैसा है। इसलिए पैसों के चक्कर में ये हरामकारी मत करें। अब्द, मैं कह रहा था कमाले अब्द, अब्दुर रहमान पे बात चल रही है, अब्द पे। ये अब्द कामिल कब होता है? ये देखें, 5 उंगलियां हैं, 5 इधर भी है, इसको समझ ले तो इस्लाम समझ में आएगा। अल्लाह की तरफ से 5 डज है और 5 डजंट है। अल्लाह की तरफ से डज में सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये अल्लाह की तरफ से 5 डज। और अल्लाह की तरफ से 5 डजंट है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला। ये 5 को करना है और ये 5 को छोड़ना है। यही अब्दियत है, यही कमाल अब्द है। अब्दुर रहमान कब बनेगा आदमी? 5 को करेगा, 5 को छोड़ेगा। और ये फिक्स नहीं है, कुछ फर्ज टेम्परेरी भी होते हैं, कुछ फर्ज वक्ती भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी, आपने पानी दिया, ये मुस्तहब, सुन्नत, सवाब का काम। लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं, तब पानी देना मुस्तहब नहीं होता। तब जानते क्या बन जाता? पानी देना फर्ज बन जाता है। ये टेम्परेरी फर्ज, अपग्रेड। ऐसे ही आपने किसी इंसान को 1 जोड़ा कपड़ा दे दिया, मुस्तहब है। अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, गिफ्ट मोहब्बत को बढ़ाता, मुस्तहब है। लेकिन वो आदमी नंगा है, अब कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है।
समझ में आ रही बात? अपग्रेड फर्ज होता है। 5 फराइज, 5 न करने की चीजें, 5 डजन। यहां पर यह भी बताता चलूं, ये जो फर्ज है ये सबसे हाई क्वालिटी है। अब उर्स मनाना ये मुस्तहब है। उर्स में आपने अपनी तरफ से 5 देख खाना मेरी तरफ से बनेगा, ये फर्ज में नहीं है, वाजिब में भी नहीं, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, गैर मुअक्कद भी नहीं। कहाँ आएगा ये? मुस्तहब में। इस मुस्तहब से अच्छा वो आदमी है जो फर्ज पे अमल कर रहा है। अगर आपने ये कहा कि नहीं मैं इससे भी अच्छा हूं, सोच गलत, फिर आपने इस्लाम को समझा नहीं। नीज, आपने फर्ज पर अमल किया, नमाज पढ़ रहे हैं, मगर इधर वाला जो हराम है इस पर अमल किया आपने, इधर फर्ज को अपनाया और इधर हराम पर अमल किया। जैसे घर बना रहे थे तो राजमिस्त्री से कहा 1 इंच उधर दबा के गड्ढा खोद, जो होगा निपट लूंगा मैं, चलती है मेरी एसपी से बन रही है। वो जो 1 इंच दबाया ना आपने, ये हो गया हराम। अब ये आपने फर्ज किया मगर इधर वाला हराम को भी अपनाया। अब एक नमाज नहीं 50 नमाजें पढ़े, 50 साल तक पढ़े, वो जो 1 इंच दबाया है उसका कफारा नहीं होने वाला। ये फर्ज पढ़ रहे हैं आप, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी आपने, मगर वो जो 1 इंच दबाया है उसका लौटाना वाजिब, वो देना ही पड़ेगा। अगर फर्ज कितने हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो हज करके आया। कुछ लोग कहेंगे नहीं, काबा की दीवार पे नजर पड़ते ही जिसने जो दुआ की कबूल हो गई, गुनाहों से पाक साफ हो गया। मेरे भाई, वो जो 1 इंच दबाया है वो पाक थोड़ी हुआ अभी। एक हज नहीं 50 हज भी कर ले, पड़ोसी की 1 इंच जमीन वापस करे पहले। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर लेके समंदर में नहा रहा है, पाक नहीं होगा, पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दिया आपने, कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ये दिल में जो 1 इंच नजासते गलीजा बैठी हुई है, पहले उस पड़ोसी को वापस करे, उसके बाद हज उम्रा करे, काबा की ज़ियारत करे, गुंबदे खजरा के करीब जाए, तब अंदर से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखी उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है मेरे भाई। और इसको जलसा कहते हैं, इसको तकरीर कहते हैं। कॉमेडी करने वाले को बहुत सारे लोग आजकल बुला रहे हैं, इंजॉय करने वाले को बुला रहे हैं। अच्छा, वो अजमत भाई और यजदानी साहब को कहेंगे एक कलाम और एक कलाम और उससे पूछिए वजू में कितने फराइज है, बता, तो नहीं बताएगा। भाई वजू में 4 फराइज, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। मैं अजमत भाई से और यजदानी भाई से गुजारिश करूंगा कि जो भी कलाम की फरमाइश करे साथ में एक मसला बताए। वजू के 4 फराइज याद कर ले आप लोग, कभी गुस्ल के फराइज एक एक मसला जरूर बताया करें। कम से कम नात के सदके में दीन भी सीखने को मिल जाएगा, दीन भी सीखने को मिल जाएगा। जिस इंसान ने फर्ज की पाबंदी की मगर उधर हराम पे भी अमल कर रहा ना, ऐसे ही कोई बोले कि क्या बात कर रहा है यार, मैं हर साल 11वीं शरीफ 11 बकरों का देग चढ़ाता हूँ, 11 बकरों का। भाई साहब 11,000 बकरा काट ले तू गौसे आजम के नाम से, ये फर्ज का मुकाबला नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो 1 इंच दबाया है उसका कफारा नहीं होने वाला, पहले वो 1 इंच देना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदे का हक है और बंदे का हक अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता, बंदे से माफी मांगनी पड़ती है, बंदे से माफी मांगनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इसी वजह से जो अब्दुर रहमान होते हैं उर्स उसी वक्त होता है जब वो किसी की 1 इंच भी लेके नहीं बल्कि दे के मरते हैं, तब बंदा अब्दुर रहमान बनता है। सबसे ऊपर फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये फर्ज में सबसे हाई क्वालिटी किसको बताया गया है? नमाज शरीफ, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि नमाज शरीफ एक अल्लाह की इबादत है और 5 वक्त मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए, अल्लाह की इबादत। मैं यहाँ एक खास बात बता दूं कि वो नमाज शरीफ अल्लाह की इबादत तो है ही, साथ में जबरदस्त टेक्नोलॉजी का भी काम करती है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी का काम। उसकी सबसे बड़ी दलील मेरे पास ये है कि वंदे भारत की स्पीड देखिए आप, बहुत सक्सेस ट्रेन चल रही है, राजधानी 93 किलोमीटर,
कतर एयरलाइंस 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है। ठीक है, नमाज की रफ्तार को जरा देखें आप। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे रब की बारगाह में। एक फरिश्ता, उनके 2 पर लगे हुए थे, 2 पर वाले फरिश्तों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। अच्छा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर लगे थे। 3 पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया, क्योंकि 3 पर जिस प्लेन में 2 इंजन होते हैं उससे ज्यादा उस प्लेन की रफ्तार होती है जिसमें 3 इंजन होते हैं। और ऐसे भी प्लेन निकल चुके हैं जिसमें 4-4 इंजन लगे रहते हैं, उसकी रफ्तार उससे भी ज्यादा होती है। नबी ने देखा एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर लगे हुए हैं, 2 पर वाले को ओवरटेक किया स्पीड से रब की तरफ। नबी ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे थे, और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया और स्पीड से रब की तरफ। नबी ने तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने तेरे बंदे फरिश्तों को दिए, तेरे फरिश्तों को, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। तीनों किस्म के पर दे दिए। 2 रकत वाली नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत वाली नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत वाली नमाज 4 पर के मुकाबिल। न 1 रकात कोई नमाज होती, न 5 रकात कोई नमाज होती है। नमाज की 3 ही किस्म है, या तो वो 2 रकात होगी, या 3 रकात होगी, या 4 रकात होगी। 2 रकात फज्र की नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकात मगरिबो वित्र की नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकात ज़ुहरो असरो इशा की नमाज ये 4 पर के मुकाबिल। और तमाम किताबों में विकाया, हिदाया, दुरर, शर्ह, कंस, दकाइक, वसीत, बहरे मुहीत, समरकंदिया, जलालैन, पैजावी, नस्बी, तमाम तर किताबों में ये लिखा है जिसने शरीयत की पाबंदी की, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रफ्तार फरिश्तों से भी ज्यादा कर देता। यही वजह है कि एक इंसान मानिक पटल में अपनी पेशानी को झुकाता है, मदीने से आवाज आती अस्सलाम